वेलकम है आप सबको एक और नया दिन और एक और न्यू खेल की सारी अपडेट के साथ हाजिर हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के डे 3 का रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज थी वो तो लेवल होगी, अब ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है। और मुझे अच्छे से याद है कि इंडिया ओडीआई सीरीज अगर बात करें तो रिसेंटली अगर पूरी लगातार बात करें तो एक सीरीज जीता होगा, अदरवाइज इंडिया का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका T20 के अंदर इंडिया से हार जाता होता था, लेकिन टेस्ट और ओडीआई में नहीं हारता। मुझे जहां तक याद पड़ रहा है पिछली जो सीरीज गुजरी थी उसमें 3-0 से इंडिया हारा था अफ्रीका के अंदर, जिसके अंदर विराट कोहली भी शामिल थे। तो वो बदला भी लेना है इंडिया को, या अफ्रीका अपना बदला ले लेगी जो ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर इनको आउट किया था 83 के ऊपर। अफ्रीका भी तपा हुआ अपने घर के अंदर, उन्होंने बदला लेना, लेकिन इन्होंने क्या करना है, ये तो अपने घर के अंदर 95 पे ऑल आउट हो गए T20 के अंदर। तो बंदा पूछे इन्होंने क्या बदला लेना है। तो इनकी जिसको कहते हैं ना एनालिसिस करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं। रिजवान भाई, अब्दुल्ला भाई, हम तीनों बड़े अरसे बाद आपको दोबारा से एक साथ नजर आ रहे होंगे, तो दोबारा से जुड़ गए। तो इस पे जरा बात करते हैं। 300 हो चुका हुआ है, अब कल एक सेशन भी खेलते हैं, रो के भी वो 400 कर जाएंगे। 400 अगर हो गया तो पाकिस्तान से तो 1.5 दिन के अंदर 400 नहीं होना। सवाल आता है क्या पाकिस्तान ड्रॉ कर सकता है रिजवान भाई? आप 400 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आज कल सुबह स्टार्ट होते ही ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को ये कहे कि आप खेलें, तो भी ये टी तक भी अगर खेल जाए तो मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात होगी। आप कमाल की बात कर रहे हैं। मैंने आज हाइलाइट्स देखी हैं, मैच लाइव तो नहीं देखा था, मैंने सारी हाइलाइट्स काफी सारी जो होते हैं ना वो सारे देखे हैं। क्या कमाल की जो है ना उन्होंने बॉलिंग किया। इनकी बॉलिंग भी अच्छी थी, लेकिन उनकी बॉलिंग की कोई क्लास थी। इनके बैट्समैन ना, इवन के बाबर आजम भी और हमारे तुरम खान जनाब जो है वो फखर इमाम साहब, फखर इमाम ही नाम है ना, इमामुल हक, सॉरी दो नाम मिक्स कर गया मैं। इतनी फजूल की इनकी बैटिंग होती है। मेरे ख्याल में 200 के करीब बॉल्स खेल के जो है ना उस बंदे ने 63। आप ये सोचो, नहीं, मेरी बात सुन ले। देखे नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा ना, मैं कुछ देखूंगा। उसकी वजह यह है कि मैंने मैच देखा है। ये लोग इतने बुजदिल प्लेयर है ना। आज भी ये टेस्ट मैच भी, मतलब टेस्ट मैच को वो वाली बॉल जिसपे ये शॉट लगा सकते थे ना, उस पे भी नहीं लगाई इन्होंने शॉट। देखे आपका फिर ऐसे ही होगा, आप वन साइडेड मैच हारना शुरू कर देंगे। और ये क्यों? क्योंकि आपने अभी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री दूर नहीं है। आपने क्या सीखा उससे? 200 बॉल खेल के 40-45 देखे। ऑस्ट्रेलिया को आज एक शर्मनाक जो है ना वो एक जुमला सुनने को मिल रहा है कि 10 साल में कि पता नहीं आई थिंक कि कितनी हिस्ट्री में ना ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर या पता नहीं 10 स्कोर नहीं किए। ये 21st सेंचुरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 10 ओवर के अंदर 10 स्कोर ना किए हो। ये जो है ना परफॉर्मेंस थी। तो भाई मतलब अगर वो भी ऐसे करेंगे तो उनको भी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और अगर ये ऐसे करेंगे, देखें आपकी विकेट तो जाया होती है, लेकिन क्या है कि आपका स्कोर जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगा। जब आप देखेंगे ना एक दो बंदे आउट भी हो गए और लेकिन उन्होंने मारते हुए भी आउट हुए, तो आपका आने वाले को नहीं रोकना चाहिए। मेरे ख्याल में जो इन्होंने 246 कितने पे आउट हुए, पाकिस्तान इतने भी आउट हुआ, वो स्कोर इनका 350 या 450 होना चाहिए था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इतने ही ओवर खेल के, इतनी इनिंग्स के बाद, इतने टाइम के बाद इनका स्कोर कम से कम 60-70 ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे ना। फिर ये लीड जो 300 वाली होती है ना, आपकी 200 की लीड, ये आपके सैफी भाई, आपका फहीम अशरफ, आपका आगा सलमान और बाबर आजम भी। लेकिन बात यह कि चले वो तो स्लो खेल के गए, आप ये करें कि स्लो खेल गए तो आपने तीसरे दिन तक, ये चौथे दिन तक ये बात कर सकते हैं कि क्या कुछ थोड़ा सा चांस है ड्रा का। अगर वो भी जल्दी आउट हुए थे, उन्होंने तो एक सेशन में आउट हो जाना था। आप ये देखें कि सरफराज अहमद पहली वो आते साथ आउट हो रहे हैं, लोग उनके कह रहे हैं बड़ा खतरनाक बॉल था। अच्छा प्लेयर तो वही हुआ ना जो अच्छे बॉल को टैकल करे। आप 36 साल के हो गए हैं, अगर आपसे फिर भी वो बॉल नहीं खिलाया था, फिर आपने क्या सीखा? बाकी फहीम अशरफ ना बॉलिंग कुछ, ना जिसको कहते हैं बैटिंग कुछ, लेकिन टीम में पक्के होते हैं। वैसे हैरत की बात है, फहीम अशरफ की तो जगह टेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं बनती है। फहीम अशरफ की जो थोड़ी बहुत जगह बनती है ना, वो जाके वो जो हम छोड़ आए हैं ना उसमें बनती है। इसकी जगह ना प्रॉपर एक हसन अली बॉलर खेलता। आपने 8 तक बल्लेबाजी खिलाई, 8 फायदा क्या हुआ? कहते हैं ना, अब आपको लेने के देने पड़ जाने हैं, आपको पता लग जाना है। आप तीसरे दिन, आप चौथे दिन मैच हार जाएंगे। कल शाम को जब
मतलब आज जब ये शुरू होगा सुबह के ऐसा टाइम ना करें मैच, यार, तो थोड़ा क्या पता ड्रा कर ले वो। ड्रा नहीं होता मेरी यार, बात ये सुनो। ड्रा नहीं होगा। अगर अल्लाह करे पाकिस्तान में ना ऐसे क्रिकेटर आए और ऐसा माइंडसेट आए, मैं आप दोनों से वही उम्मीद करता हूं कि आपको तो ड्रा सूट ही नहीं करता। हाँ, आपका माइंड ये होना चाहिए, जीतना आपका है, भी ये होना चाहिए। जीतना है। अगर आपका ये है कि तो इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनका भी माइंड ये होगा कि यार हमने जीतना है। ये क्या बात हुई ड्रॉ? आप ड्रॉ का सोचेंगे तो हारेंगे, जीतने का सोचेंगे तो या तो जीतेंगे या बराबर करेंगे। क्या बात की आपने। ठीक है, तो इस माइंडसेट को जो है ना हमने वर्ल्ड कप में तो चेंज नहीं किया, कम से कम इस आने वाली सीरीज में चेंज करें तो हम चेंज देखेंगे। इसमें बात ये है ना कि देखिए 1995 में लास्ट में हम जीते थे, उसके बाद पिछले हाँ 14 हाँ साल जी, से तो हम ड्रॉ भी नहीं कर पा नहीं रहे कर उनके पा घर रहे। के अंदर, ये बड़ी- बड़ा मसला है। और ये- उन्होंने, अगर आपने आज का पिच देखा हो तो आज जो आपने नोट किया होगा, पाकिस्तानी बॉलर्स जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो 10 ओवर में बॉलिंग की है, जो नोट करने वाली चीज थी वो था बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, आगे से बाउंस मिल रहा था। लेबुशन की उंगली पे बॉल लग रहा है, जी, स्टीव जी, स्मिथ जी, के बाजू पे बॉल बार बार हम्म। लग रहा है, और वार्नर से जज नहीं हो रहा था नहीं बाउंस, हुआ था। बड़ा खतरनाक बाउंस था। तो मैं यही सोच रहा था कि पिच बड़ा खतरनाक हो गया, जब पाकिस्तान बैटिंग करेगा तो और खतरनाक होगा। स्मिथ के 2 दफा कंधे में बड़ी जबरदस्त हाँ, बॉल लगी है। वही ना। और वो जब वहां पे बॉल आता था ना, वो अपना कंधा जख्मी करवा रहा था, लेकिन बैट नहीं टच कर रहा था। लेकिन वो बैट आपने- टच करता तो वो आउट था। अभी थोड़ी देर पहले जो ऑफ द रिकॉर्ड आपने बात की थी ना, बड़ी सही बात की थी आपने अब्दुल्ला, कि ये जो दोनों आउट हुए ना, नो डाउट बॉलिंग अच्छी थी, वो अपनी गलती की वजह से गलती आउट से हाँ, हुए ये हैं। जज नहीं ना हुआ। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पे नहीं आउट हुए, जैसे हमारे तुर्रम खान जनाब फखरे पाकिस्तान सरफराज साहब जो है उनको लेकर आया गया, बहुत बड़ा आपने एक पलंदा जो है ना वो करके सरफराज को लेकर आए हैं, और सरफराज को लाने वाले जो है ना वो खुद ही देख लेंगे उसकी कारकर्दगी क्या है। रिजवान जैसे को बिठा के Again, मैं और आपको- रिजवान जो कि जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, देख ले पाकिस्तान का हाल। कमाल है। मैंने आज ना एक चीज नोट की, ये जब खेल रहे थे, ये जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, देखिए शुरू में वाकई उनका रन रेट जो था ना वो 1.5 रन रेट जा रहा था। 20 ओवर गुजरे, स्मिथ है ना जब, हाँ। तो स्मिथ के आने के बाद ना थोड़ी सी स्पीड, ये नहीं कि बाउंड्री मार रहे हैं, ये नहीं कर रहे वो ये कर रहे हैं गैप में थोड़ा खेल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। एक ओवर में कम से कम वो 4 सिंगल्स या 1-2 डबल्स वो इस तरह निकाल रहे पहले हैं। 10 और ओवर 10 के विकेट बाद में यही होता है। 11वें ओवर से वो सही शुरू हो गया। हाँ, यही होता है। क्या लग रहा है, आप भी बता दो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। यार मुझे लगता है कि कल जो है ना ऑस्ट्रेलिया पहले सेशन में पहला सेशन खेलेगा ऑस्ट्रेलिया पूरा, वो पहला सेशन खेल के वो पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा तेज खेलने, कम से कम 450 550 तो 450 लिख लेना आप, 450 का लगेगा। फिर पाकिस्तान को उन्होंने बारी देनी है, और आपको पता ही है फिर क्या होना है, फिर हमसे कितना होना चाहिए। चलिए अच्छे की उम्मीद करते हैं, क्या पता कोई अच्छी बल्लेबाजी खेल के भाई दिखा दे। देखें, जिस ड्रॉ तरह- भी जीत है। मेरी बात सुने, इस सिचुएशन के अंदर जिस तो तरह इमामुल हक खेला है ना, वही चाहिए। देखें वो नहीं चाहिए यार, वही चाहिए। अभी तो मैच या जिताने तो के ये लिए फिर वही आप- चाहिए। ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि फिर आप पहले दिन विकेट ना गवाएं। पहले दिन आप अगर रोक रहा है तो फिर बिल्कुल ही रोक देना, जैसे मामूल अब खेल रहा था, अब रोक रहा था। मैं फिर भी कहता हूँ कि यार अगर एक रोक रहा है ना तो एक बल्ले से थोड़े बहुत रन आते रहने चाहिए। यार देखो, इस तरह होना आप चाहिए। कह रहे हो इमाम रोक रहे, अब्दुल्ला ने भी तो रोके है ना, साथ अब्दुल्ला भी तो रोक रहा था। यार अब्दुल्ला फिर भी थोड़ा बेहतर लग रहा नहीं था। बेहतर लग रहा था, 5-6 स्कोर उसका ज्यादा था तो बेहतर लग रहा था वो। गेंदे खेल के बैठा हुआ। मैं देख रहा हूँ 50 गेंदों पे 3 स्कोर, यार हद हो गई यार। इतना आप इस तरह खेल रहे हो तो फिर क्या चलेगा। यही अब देखें, यही सोचें एक चीज, एक मिनट के लिए सोचें कि जितना इन्होंने बॉल्स खेले, जितना इन्होंने बॉल्स ली हैं, अगर इन्हीं बॉल्स पे सिंगल्स हुई होती थोड़ी सी, यानी इससे आधी से भी कम, यही 50-60 स्कोर हो रहा होता तो आप लीड कम होती, थोड़ी लीड कम अब आप होती। ये सोच लो, यही अगर उसने 200 बोले ना खेली होती ना, उसने 121 बोले खेली होती, फिर क्या हाल होता। किसने? दोनों आते साथ ही आउट हुए थे, फिर क्या होता। यार मैं ये बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं कह रहा हूं आप- स्ट्राइक रोटेट होती है ना। स्ट्राइक रोटेट का कह रहा हूं, मैं नहीं, कह रहा और हूं आप- दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना। देखिए मेरी बात सुने, ऑस्ट्रेलिया क्यों कामयाब है? यहाँ पे ना बहस करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप 200 बॉल खेल के भी अगर मैच नहीं बचा सक रहे हाँ। तो फिर हमारे किस क्या काम फायदा? का। देखिए मैं आपको बता रहा हूं उनका प्लान, उनका जो टीम का प्लान है वो ये है कि ओपनर्स जो है वो रोकेंगे, बॉलर्स को जो बॉल जो की शाइन है उसको खत्म करेंगे। उसके है। बाद जो नीचे वाले सारे खिलाड़ी हैं वो लेटेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, जो उन्होंने बयान दिए मोहम्मद हफीज ने, शान मसूद ने, कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। शान मसूद की बल्लेबाजी से आपको दिखा भी होगा कि उसने आते साथ भाई तेज मुझे खेला। उसके देखिए, 30 वो रन बहुत अच्छे मैं लगे, आपको मामूल एक लगे बात उन बताऊं। 60 रन। देखिए अब्दुल्ला भाई मुझे अब ये जो बात है ना- बताओ, रिजवान भाई आपने इतने अरसा क्रिकेट देखी है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर
ज्यादा टाइम क्रीज पे रहना इंपॉर्टेंट होता है या रन इंपॉर्टेंट होते हैं? ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है या रन? ज्यादातर अगर आप ज्यादा टाइम क्रीज पे रह रहे हो रन भी तो ज्यादा करें ना। क्रीज पे रहना इंपॉर्टेंट ही है, आपकी बात तो का वही ना, जवाब। अब आप देखो लेकिन एक जो बॉलर है आप वो रन भी तो करें। 20-30 हाँ। रन करके चला गया तो वो बड़े अच्छे रन लाएंगे, लेकिन जो एक वन डाउन का बैटर है अगर वो आधे घंटे में 20-30 रन करके चला गया है, जिससे उम्मीद हम कर रहे थे कि ज्यादा देर क्रीज के ऊपर स्ट्रे करे, जितना वो लंबा खेलेगा उतना पाकिस्तान का फायदा है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि बल्लेबाज अगर ज्यादा खेलेगा टेस्ट क्रिकेट में उतना मैच आप डीप लेके जा पाओगे। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको ये नहीं करना कि जज्बाती होके आउट ही हो जाना है। नहीं, वो तो हम नहीं कह रहे कि ऐसे आपने जज्बाती होके आउट हो जाना है, लेकिन आप जितनी देर भी खेलें आपकी बैटिंग का और आपके रहने का इम्पैक्ट जरूर आना बिल्कुल। चाहिए। कोई ऐसा जो तासुर जरूर छोड़ के खैर, जाए कि आप आप ये देखें कि इमामुल हक भी आउट किस तरह हुआ है, हाँ, इतना बाहर ये आके आप खेला कह है। सकते हैं। देखिए अब ये यहाँ पे देखें, बॉलर का लियोन कमाल जो है। है वो किधर बॉल उधर से बॉल कर रहा है, उसने- ये कॉमन सेंस है कि ठप्पा लेगा बॉल एक्स्ट्रा बाहर जाएगा, उसने तू उतना पहले बाहर आई खेल पहले रहा है। उसको पागल बनाया, उसने पहले उसका पूरा माइंड बनाया है कि ये बॉल मैं इधर ही करूंगा। हम्म। जब उसने बॉल बाहर निकाला तो उसी पॉइंट पे वो भाग गया, आगे बढ़ के मारने चला गया। अब खैर हमारे फिर एक और चीज, पैट कमिंस की मैं यहाँ भी बड़ी तारीफ करूंगा। मैं नोट कर रहा था फहीम अशरफ जब खेल रहा था ना, वो ना जब बाउंसर आता था ना, पुल मार के ना चौका मारने की कोशिश करता था। उसने बिल्कुल एक्यूरेट, पहले उसने ना 3-4 दफा खाए हैं, उसने खाए हैं, मेरा चौके तो नहीं हुए लेकिन बाउंड्री तक बॉल गया, पुल मारा है उसने फहीम अशरफ ने। लेकिन एंड पे उसने क्या किया, एक फील्डर वही सेम टाइम सेम जगह पे लगाया और क्या कैच पकड़ा यार उस्मान ख्वाजा ने वहां पे, बिल्कुल। जबरदस्त। खैर, पहले वहां फील्डर नहीं था। ये तो है अपना बाबर आजम भी पिछले 6 इनिंग्स के अंदर बड़ा फ्लॉप जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, लंका वाली सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, आज भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो बाबर से भी उम्मीदें हैं। यही मैच है, हाँ, अपने यही- आप को यही बड़ा वक्त है। प्रूफ करना और है तो देखिए, एक सेंचुरी आप तो बनती पैट है। कमिंस से आउट नहीं हुए, आप हेजलवुड से आउट नहीं हुए, आप हाँ, स्टार्क से आउट नहीं मार्श से आप हुए, out हो आप मिचेल मार्श से आउट हो गए। बाबर का ये बड़ा मसला है कि बाबर हमेशा पार्ट टाइम बॉलर जो होते हैं ना हाँ। दूसरी टीम के, उससे आउट हो जाता है। तुर बन जाता है हाँ, नए से नए बंदे की। बिल्कुल। तो खैर ये तो होगी बात इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। 3 मैचेस की ये सीरीज है। अब्दुल्ला भाई के फेवरेट केएल राहुल कैप्टनसी कर रहे हैं सीरीज के अंदर। रिजवान भाई के फेवरेट रोहित शर्मा आप इस वक्त नहीं है। दोनों के फेवरेट है केएल राहुल। तो केएल राहुल जिसको कहते हैं ना कैप्टन है। अब टीम की अगर बात करें तो दोनों टीमों को देखा जाए तो बल्लेबाजों में ऋतुराज है, केएल राहुल है, रजत पाटीदार है, श्रेयस अय्यर है। वर्ल्ड कप वाले सिर्फ 2 ही नाम आपको नजर आएंगे, हैरत है। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। हालांकि अफ्रीका टूर बहुत बड़ा टूर है। हाँ, मुझे इसके समझ अंदर नहीं आप आई देखिए ना कि- टॉप 5 वाले बैटर कौन से हैं? ना गिल है, ना कोहली है, ना रोहित है, ना आपका पांड्या, तो पांड्या तो इंजर्ड है ना आपका सूर्य कुमार यादव है। आपके बल्लेबाज है राहुल और श्रेयस अय्यर, बस। किशन भी नहीं है। किशन भी नहीं है, ईशान किशन भी नहीं है। तो संजू हैरत है। सैमसन है विकेट कीपर बल्लेबाज। इसी के साथ साथ राहुल है, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार, ये आपके बल्लेबाज हैं। ऑलराउंडर में आपके पास अक्षर पटेल आ जाते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे वाशिंगटन सुंदर आ गए आपके ऑलराउंडर के अंदर, और 2 और हैं। बॉलिंग के अंदर आपके पास अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, आवेश खान, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई शायद नहीं है, युजवेंद्र चाहल है। तो ये आपकी बॉलिंग लाइनअप है। उधर दूसरी नहीं तरफ तो देखा वो जाए, जो है क्या कहते हैं, शामी, सिराज, बुमराह, नो 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 हैरत नहीं है वैसे। नो, शामी था लेकिन शामी अब नहीं है। वो इसलिए नहीं है, उसको बाहर कर दिया गया, उसको मेरा ख्याल है इंजरी का कोई इशू था। तो बाकी सिराज तो नहीं था, बुमराह भी नहीं था इस सीरीज के अंदर। हैरत बड़ा है। बड़ा लाइट ले लिया अफ्रीका को। बिल्कुल। दूसरी तरफ अफ्रीका ने भी बॉलिंग उनकी हल्की है लेकिन उनकी बैटिंग बड़ी खतरनाक है। और दूसरी बात ये है, उन्हें अपनी कंडीशंस में हाँ। खेलने का एक्सपीरियंस है। रीजा हेंड्रिक्स, इसी के साथ साथ उनका जो कहते हैं कैप्टन है एडन मार्करम, वर्ल्ड कप कितना अच्छा गया। रोस्टी वेंडर ड्यूसन का वर्ल्ड कप कितना अच्छा गया। हेनरिक क्लोसन का वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा गया। डेविड मिलर का वर्ल्ड कप जो था वो बड़ा अच्छा गया। फिर साथ ही ऑलराउंडर में फिल को वो है, उनके पास आ जाते हैं, दूसरे खिलाड़ी आ जाते हैं। देखा जाए उनकी बॉलिंग में मार्को जेंसन, गीडी, रबादा वगैरह नहीं है। तबरेज शमसी उनका है, केशव महाराज भी उनका है। तो देखा जाए तो मुझे अभी भी स्टिल जिसको कहते हैं ना साउथ अफ्रीका तगड़ी नजर आ रही है। बॉलिंग में उनकी जिसको कहते हैं कमी है, लेकिन बल्लेबाजी बड़ी खतरनाक है। और अपनी कंडीशन जो आपने कही उसमें उनको फायदा है। और उनका स्पिनर केशव महाराज इंडिया के भी बड़े खतरनाक है, चाहल और कुलदीप, लेकिन उनका जो स्पिनर केशव महाराज है वो भी बड़ा खतरनाक है। तो प्रिडिक्शन कर लेते हैं। रिजवान भाई, आपको क्या लगता है इस दफा T20 तो लेवल कर दी, लेकिन देखा जाए तो ओडीआई सीरीज है, वर्ल्ड कप के बाद ये सीरीज हो रही है, क्या लगता है आपको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ये वाली सीरीज? देखें, उससे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि जिस कंट्री के अंदर क्रिकेट होती है ना, वो एडवांटेज लेते हैं, उनको होता भी है और होना भी चाहिए। और अभी जो मैं देख रहा हूँ स्क्वाड में, मुझे कोई इतना पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। नए लोग तो हैं लेकिन उनके जो है ना, मतलब बैक पे कोई इतनी ज्यादा मतलब है नहीं
जिसे कहते हैं, जिसे हम कोई कॉन्फिडेंटली कुछ कह सकें। बिल्कुल। जबकि अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की भी स्ट्रेटजी की समझ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने भी स्पिनर डाल दिए और फास्ट बॉलिंग जो उनकी रबाडा वीक है थोड़ी फास्ट बॉलिंग और नोकिया, हाँ। वो सारे कोई भी नहीं नजर आ रहा। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ये स्पिन ट्रैक जो है ना वो बनाए, हाँ। शायद वाली बात है। लेकिन फिर भी इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा ये सीरीज बचाना। तो मतलब ऑनेस्ट बात यही है कि बहुत ही मुश्किल है। हाँ। और मुझे बहरहाल हैवी हार्ट के साथ 2-1 जो है ना वो साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है। और वो मैं एक बात करना चाहूंगा, अफ्रीका को पता है, जैसे कुलदीप यादव ने 5 विकेट ले लिया आखिरी T20 मैच में, उनको पता है इनको स्पिन विकेट नहीं देनी, क्योंकि हाँ। वो इनको पकड़ लेते हैं, इनसे खेली नहीं जाती स्पिन, वो फास्ट विकेट ही बनाएंगे। लीजर विलियम उनका अच्छा बॉलर है, स्विंग करता है, इसी के साथ साथ एक और बॉलर है, बाकी सारे ऑलराउंडर है। अब्दुल्ला भाई आपकी क्या प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन इस वन में तो भी की नहीं। कर दी 2-1 2-1 साउथ कर दी? अफ्रीका। 2-1 साउथ अफ्रीका। हाँ, यार ये तो आप जाती कर रहे हैं। ज्यादा ही कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने भी ये सोची हुई थी। अच्छा नहीं यार, मुझे पता क्या लगता है, देखें इंडिया मुझे लगता है जरा कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया शायद। और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना वो बॉलिंग तो इतनी नहीं होती हमेशा, लेकिन बैटिंग ज्यादा होती है। लेकिन इंडिया की इस दफा बड़े नए नाम है। कुछ मेरा ख्याल है कि पूरी टीम इनको नहीं इस तरह करनी चाहिए थी, कुछ आधे कर लेते चेंज, आधे रख लेते। अब के राहुल और श्रेयस अय्यर, इन दोनों के अलावा मुझे ओडीआई में मुझे नहीं नजर आ रहा है कि कोई इनका उस तरह का जो पिछली टीम का प्लेयर हो। तो मुझे लगता है कि ऊपर से देखें, एक जरा साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि साउथ अफ्रीका से ओडीआई सीरीज जीतना इंडिया के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, और वो भी साउथ अफ्रीका मुल्क में, और वो भी साउथ अफ्रीका में वो बड़ा मुश्किल होता है। ये एक देखें, आप हिस्ट्री को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ऊपर से के राहुल खेल रहे हैं जो इनके वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो हैं, तो मेरा ख्याल है कि 3-0 होगा साउथ अफ्रीका। 3-0 यार, अब आपने ज्यादती कर दी है। 3-0 साउथ अफ्रीका, या 3-0 साउथ अफ्रीका या 2-0 साउथ अफ्रीका। 0 यानी वो इसलिए कि बारिश हो जाएगा, बारिश का भी चांस हाँ, रहता है। मैं बस ये कंफ्यूज हो गया 2-0 या हूं 3-0 कि मैं अब क्या प्रेडिक्ट करूं, क्योंकि आपने 3-0 कर दिए, 2-1 आपने कर अब दिए। 3-0 इंडिया कर ले। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अफ्रीका के अंदर इंडिया 3-0 से नहीं जीत सकता, वो भी ओडीआई T20 होता तो पॉसिबल होता, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि क्या कहूं। मैंने पहले सोचा हुआ था 3-0 का, कि 3-0 मुझे भी लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम भी 3-0 आराम से हो गया था, लेकिन लास्ट टाइम उसमें कोहली था, कोहली था, उनकी बॉलिंग भी थोड़ी तगड़ी थी। इस दफा देखें, मैं माजरत के साथ सॉरी, ये जो आज मैंने हाल देखा ना पाकिस्तान, सॉरी बीच में वो वाली हाँ। एड था, वो भाई बड़ा मुश्किल होता है। आप ऐसे किसी को कह देते हैं जाके खेलें, वो लोग बच रहे होते, मैं तो देख रहा था बच रहे थे ये। अफ्रीका में यार और मेरी कौन सा गेंद ना होता लग है? जाए, बच ना जाऊं, तो आपने नए लड़के भेज दिए हैं, तो कैसे आप सर्वाइव आप करेंगे? मुझे फिर भी मैं कहूंगा 2-1 कह देता हूँ, क्योंकि एक आधा मैच इंडिया निकाल ही लेगा, इनकी हाँ, बॉलिंग की वजह से निकाल लेगा, जहां पे इनका राहुल, श्रेयस अय्यर। लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल 2-1 होगा। ज्यादातर मेरा चांस 3-0 ही मैं कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, लेकिन एक आधा अगर इंडिया मैच जीत भी सकता है, तो 2-1 3-0 में मैं भी कंफ्यूज हूँ। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इस प्लेटफॉर्म से तीनों बंदों ने ये प्रिडिक्ट किया कि इंडिया सीरीज हार जाएगा। पेपर तो नहीं नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। अब क्या करें? सामने एक चीज आप वही, उसको हाँ, देखो, हाँ, आप नजर आ रहा है। करेंगे ना। और हमने परफॉर्मेंस देखी है अफ्रीका की, इसमें कोई शक नहीं है। Yes. अफ्रीका की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अपने घर में और खतरनाक साबित हो सकते हैं। सकती है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। इंडिया जीतेगा तो कुलदीप और अक्षर पटेल की बदौलत ही बल्ले जीतेगा बल्ले हो जाएगी। जीतेगा अदरवाइज इंडिया मुझे जीतता नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छी सीरीज देखने को मिले। जरूर और जो मिलेगी। कल वाला मैच है, कल वाले मैच का मेरे लिहाज से मुझे लगता है साउथ अफ्रीका कल वाला मैच जीतेगा। आपको क्या लगता है? साउथ अफ्रीका। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, आपने जरूर अपना शेयर करना है। बाकी दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट मैच आखिरी दिन के आखिरी सेशन तक चला जाए, यही बहुत है। यही बहुत है। बड़ा मुश्किल है यार, पाकिस्तान कहाँ लेके लेकिन ये आप जाएगा? देखो मुश्किल है। इंटरेस्टिंग कितना हो जाएगा अगर आखिरी सेशन तक ओए, चला गया वो तो मैच। फिर मजा ही बड़ा आएगा। वो तो बहुत मजा पाकिस्तान के आएगा। बेशक पाकिस्तान अपने घर में टेस्ट मैचेस आ रहा था, लेकिन वो पांचों के पांचों टेस्ट मैचेस जो थे ना, एंड तक है। वो आखिरी सेशन के एंड तक चल रहे थे। बड़े हाँ। इंटरेस्टिंग टेस्ट मैचेस हुए थे। तो वो अपने घर में थे ना। उम्मीद करते हैं कि ऐसी क्रिकेट हमें दोबारा देखने को मिले। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।